पढ़ेंगे पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम क्या है? इसमें क्या दिया है? बलशाली भीम। क्या दिया है? बलशाली भीम। भीम की आप लोग तो कहानी सुने ही होंगे। चलो हम लोग इस बार उसकी कहानी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। उन पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे। एक बार इसे फिर पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त, ये मात्रा क्या पढ़ते हैं? रारक पढ़ते हैं। शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ कुंती, ये क्या चीज़ की मात्रा है? अम की मात्रा है। कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। पांडवों ने अपने वेश बदल लिए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वो भीम थे, वो क्या थे? राजा महाराजा थे, है नहीं? तो बहुत पुराने की बात है। उन दिनों पांडव क्या कर रहे थे? अज्ञातवास में रहते थे। मतलब वो कहाँ रहते थे? जंगल में किसी के यहाँ रहते थे। उसके बाद शर्त अपनी पूरी कर रहे थे। उसे किसी चीज़ का शर्त लगा था, वो शर्त को पूरी करने के लिए वो अज्ञातवास चले गए थे और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। वे पांडवों ने अपने वेश बदल दिए थे, मतलब अपने पहनने का जो तौर तरीका था, जो वस्त्र था, उसको क्या किए थे? बदल दिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। एक दिन भीम को छोड़कर बाकी भाई बाहर गए हुए थे। भीम कुंती से बातें कर रहा था। कुंती कौन है? भीम की माँ है। एक दिन भीम को छोड़ के उसके सभी भाई लोग कहाँ चले गए थे? भीम कुंती से बातें कर रहा था। घर के स्वामी ब्राह्मण के रोने की आवाज़ आई, आवाज़ सुनाई दी। उतने ही समय क्या किए थे? जो घर का ब्राह्मण है उसका रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। मतलब वो लोग चिंतित हो गए कि क्या हो गया, क्यों रो रहा है ऐसे करके। लेकिन उन्हें इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। तब दोनों उसके पास गए और रोने का कारण पूछा। उसको जो ब्राह्मण था उसको रोते हुए देख के वो लोग, कुंती और जो भीम है, वो दोनों जने उसके पास गए और पूछने लगे। पहले तो उसने उन दोनों को टालने की भरकस कोशिश की, लेकिन जब वह इसमें सफल ना हो सका तो बोला, गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। जो ब्राह्मण है वो अपने घर में रोने लगा था। उसकी बातें सुनकर जो भीम और उसकी माँ से गए, फिर वो बातों को जो ब्राह्मण है वो टालने लगा कि नहीं बताता हूँ करके। फिर वो लोग जिद करने पर क्या किए? फिर वो ब्राह्मण जो है वो बताया कि गांव के बाहर में एक गुफा है, वहाँ बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। इस गांव में रोज़ एक आदमी उसका खाना लेकर जाता है। बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता है। आज मेरी बारी है। वो जो गुफा में क्या रहता था? राक्षस रहता था। उस राक्षस का नाम क्या था? बकासुर था। उसके लिए गांव का हर व्यक्ति रोज़ एक दिन क्या करता था? खाना लेके जाता था। और वो जो राक्षस था वो मतलब खाना भी खा जाता था और जो खाना लेके जाते थे व्यक्ति उसको भी खा जाता था। बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता था। आज मेरी बारी है। क्या है? आज मेरी बारी है। किसकी बारी है? और जो ब्राह्मण था उसकी बारी है। वह मुझे भी खा जाएगा। अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। वो चिंता कर रहा था कि आज मैं खाना लेके जाऊंगा और वो राक्षस जो है मुझे खा जाएगा। अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। वह उससे बोली, आप यही रहें, आज बकासुर का भोजन मेरा बेटा भीम लेकर जाएगा। कौन बोलता है? कुंती बोलती है कि ब्राह्मण से। कुंती किससे बोलती है? ब्राह्मण से। कि परेशानी समझ गई। किसकी? ब्राह्मण की परेशानी समझ गई और उससे बोली, आप यहीं रहे, आज बकासुर का भोजन मेरा बेटा भीम लेकर जाएगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर कुंती के बहुत कहने तथा समझाने पर वह
मान गया। क्या किया? कुंती के बहुत बोलने पर ब्राह्मण जो है वो मान गया कि ठीक है, भीम लेके खाना जाएगा। भीम ने गांव वालों से बैलगाड़ी में बकासुर का खाना लादने को कहा। क्या किया वह? भीम ने गांव से बैलगाड़ी में बकासुर का खाना लादने को कहा। लादना मतलब गाड़ी में रखने के लिए कहा, तथा इस काम में लोगों ने मदद भी की। जब गाड़ी में सारा खाना लाद दिया गया तब भीम गाड़ी पर गाड़ीवान की जगह बैठ गया तथा उसे धीरे धीरे चलाने लगा। साथ ही वह बकासुर खाना भी खाने लगा। इससे उसका रास्ता आराम से कटने लगा। उधर गुफा में बकासुर का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। बकासुर जो है वो क्या हो रहा था? भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज़ लगाई। जैसे ही भीम जो है वो गुफा में पहुंचता है तो बकासुर को आवाज़ लगाता है, राक्षस बाहर आ। क्या बोला? राक्षस बाहर आ। तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है। क्या करता है वो? जो भीम होता है वो खुद ही गाड़ी में उसके खाना को खा रहा है। यह कौन देखता है? वो जो बकासुर है वो जो गुफा से बाहर आता है तब देखता है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। किसको? बकासुर को। गुस्से से आग बबूला मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होकर वह भीम के पास गया और बिना कुछ उसे बोले लातों और घूंसों से मारने लगा। कौन मारने लगा? बकासुर जो है वो क्या किया? उसको मारने लगा। भीम कुछ देर चुपचाप रहा। भीम जो है वो चुपचाप रहा, उसकी मार जो है वो खाते रहा। किसका? बकासुर का। बकासुर जो है वो भीम को मार रहा था। फिर उसने बकासुर को गिरा दिया। क्या किया? उसने खुद ही बकासुर को गिरा दिया और उसे तब तक मारता रहा जब तक वह मर नहीं गया। जो भीम था वो बहुत ही बलशाली था और वह जमीन पे बकासुर को गिराकर तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। भीम राक्षस के मर जाने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए गांव ले आया। उसके लाश को क्या किया? वो घसीटते हुए गांव ले आया। गांव वालों ने जब बकासुर को मरा हुआ देखा तब उन्हें बहुत खुशी हुई। उसको मरा हुआ देख के किसको खुशी हुई? गांव वालों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि राक्षस जो है वो मर गया। तथा इसी खुशी को उन्होंने नाच गाकर व्यक्त किया। फिर खुशी से हमारे गांव वाले क्या किए? नाचने गाने लग गए। साथ ही उन्होंने भीम की वीरता की काफ़ी प्रशंसा की। माता कुंती ने भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। प्रशंसा मतलब उसकी बहुत तारीफ की। भीम जो था वो बहुत ही बलशाली था।